एटरनल लिमिटेड, पूर्व में जोमैटो लिमिटेड, ने FY25 की चौथी तिमाही को लेकर एक अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल आयोजित की जिसमें कंपनी के मैनेजमेंट ने ब्लिंकिट, फूड डिलीवरी और गोइंग आउट बिजनेस के प्रदर्शन और रणनीतिक दृष्टिकोण को निवेशकों के साथ साझा किया। इस वीडियो में हम एटरनल की योजना, चुनौती और ग्रोथ को आसान हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। FY25 में एटरनल ने 14,846 रुपये करोड़ का रेवेन्यू और 1,928 रुपये करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। ब्लिंकिट की तरफ से लगभग 300 नए स्टोर Q4 में जोड़ दिए गए और कंपनी ने स्पष्ट किया कि मार्जिन एक्सपेंशन पर दबाव है, जिसका मुख्य कारण मार्केट में बढ़ती प्रतिस्पर्धा है। डिस्काउंटिंग, मार्केटिंग एक्टिविटी और स्टोर लोकेशन को लेकर दूसरी कंपनियों की आक्रामक रणनीति से मार्जिन में स्थिरता आई है। कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन अब भी QoQ स्थिर बना हुआ है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा कि अधिक प्रतिस्पर्धा के चलते मार्जिन बढ़ाना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। ब्लिंकिट की ऑर्डर बुक मजबूत बनी हुई है, लेकिन स्टोर एक्सपेंशन और रियल एस्टेट की प्रतिस्पर्धा से कॉस्ट प्रेशर लगातार बना हुआ है। डिलीवरी खर्च, मार्केटिंग खर्च और स्टोर लेवल लागत भी बढ़ रही है। इसके बावजूद कंपनी ने ब्रेक इवन के पास स्टेडी प्रदर्शन बनाए रखा है। नए स्टोर्स का रैंप अप समय लगभग स्थिर है और छोटे शहरों में ग्राहकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। फूड डिलीवरी में FY25 में करीब 20% की ग्रोथ रही, लेकिन कंपनी ने स्वीकार किया कि डिलीवरी टाइम, अफोर्डेबिलिटी और प्रोडक्ट असॉर्टमेंट जैसे तीनों पहलुओं पर अभी ब्रेक थ्रू नहीं मिल पाया है। जोमैटो एवरीडे को बंद करने का निर्णय इसी वजह से लिया गया क्योंकि स्केल और ऑपरेशन के हिसाब से यह दीर्घकालिक समाधान नहीं था। जोमैटो क्विक भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाया, इसलिए अब डिलीवरी टाइम को 30 से घटाकर 20-25 मिनट करने की ओर प्रयास जारी है। गोइंग आउट बिजनेस में FY25 Q4 के दौरान कुछ गिरावट देखने को मिली जो मुख्यतः सीजनल नेचर की है। हालांकि YoY आधार पर यह बिजनेस 100% से ज्यादा की ग्रोथ दिखा रहा है। कंपनी डिस्ट्रिक्ट ऐप के जरिए नए यूजर्स को ट्रांजिशन कर रही है और अगले 1 साल तक इस बिजनेस में निवेश जारी रखने की योजना है। कंपनी ने अपने इन्वेंट्री डेज और वर्किंग कैपिटल को लेकर स्पष्ट किया कि यदि वो हाई मार्जिन लेकिन लो फ्रीक्वेंसी कैटेगरीज में एंट्री करते हैं तो इन्वेंट्री डेज बढ़ सकते हैं। 1,000 रुपये करोड़ की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इलस्ट्रेटिव है और रोज आधारित मूल्यांकन के बाद ही निर्णय लिए जाएंगे। हाइपरप्योर के जरिए कंपनी B2B सेगमेंट को मजबूत कर रही है, लेकिन प्राइवेट लेबल की रणनीति अपनाने से इनकार किया है। एटरनल का मानना है कि ब्रांड्स खुद बेहतर उत्पाद बना सकते हैं और कंपनी अपने प्लेटफॉर्म अप्रोच पर ही केंद्रित रहना चाहती है। कुल मिलाकर एटरनल लिमिटेड एक मल्टी बिजनेस प्लेटफॉर्म बन चुका है जो फूड, कॉमर्स और गोइंग आउट सेगमेंट में मजबूत पकड़ रखता है। FY26 में ब्लिंकिट, जोमैटो और डिस्ट्रिक्ट ऐप के माध्यम से कंपनी अपना पोर्टफोलियो और मार्केट शेयर दोनों बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। अगर आप क्विक कॉमर्स, फूड डिलीवरी या कंज्यूमर टेक से जुड़ी कंपनियों में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो एटरनल की यह कॉल समरी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यह वीडियो केवल निवेश जागरूकता और शैक्षणिक उद्देश्य से है। निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या किसी SEBI रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार से सलाह लें।